सब्सिडियरीज बुक्स। सब्सिडियरीज बुक्स का क्या मतलब होता है? तो सब्सिडियरीज जो है वो सब्सिडियरीज बुक्स जो है वो दो वर्ड से बना है। वन इज सब्सिडियरीज एंड अदर इज बुक। तो सब्सिडियरीज का मतलब ही होता है सहायक, और बुक्स मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब सहायक किस में सहायक है आगे देखते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरीज बुक्स को अदरवाइज डे बुक्स भी बोला जाता है। लेकिन प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को जर्नल पास करना है। जर्नल पास करने के बाद हमको लेजर में पोस्टिंग करना है। सॉरी, जर्नल पास नहीं करना है, जर्नल एंट्री करना है जर्नल बुक में। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो इसमें ये देखा गया कि बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आप लेजर में सॉरी आप जर्नल में एंट्री करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको पोस्ट करते हो लेजर में। फिर क्या होता है कि आप एरर्स आ सकते हैं, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर उसमें क्या आता है कि एरर्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा एक आपका जॉब बन जाता है। तो इंस्टीड अब इतना क्या बोला जाता है, लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो उसमें लेबर कॉस्ट मिनिमाइज भी कर सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट क्यों ना एक बुक करा जाए। तो इकोनॉमिस्ट या अकाउंटेंट सब जो भी बोल लीजिए, इनका एक पैनल, इसको जो सब्सिडियरीज बुक्स लिया गया उसको बनाया गया, उसको सब जर्नल भी बोला जाता है। तो या फिर आपका जो ट्रांजेक्शन है आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, अगर वहाँ नहीं करते हो तो सब्सिडियरीज बुक्स में करोगे। अब सब्सिडियरीज बुक कितने तरह का होता है, तो आप इसको अनलिमिटेड कर सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ को देख करके नंबर ऑफ सब्सिडियरीज बुक्स बनाया जाता है। बट बेसिकली अगर हम देखें तो कैश बुक और अदर सब्सिडियरीज बुक, कैश बुक 4 तरह के हैं, और अदर सब्सिडियरीज बुक जो हम लोग नेक्स्ट पीपीटी सेगमेंट में देखेंगे उसमें ऑलमोस्ट 6 तरह के हैं। तो चलिए देखते हैं पीपीटी सेगमेंट में क्या क्या है उसमें, और क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द पीपीटी सेगमेंट। वेलकम टू द पीपीटी सेगमेंट सब्सिडियरीज बुक्स। सब्सिडियरीज बुक्स जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि ट्रांजेक्शन्स कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ 2 टाइप, वन इज कैश एंड अदर इज क्रेडिट। तो कैश ट्रांजेक्शन जो होता है उसके लिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, एंड कैश बुक आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज सिंगल कॉलम, नंबर 2 इज डबल कॉलम, एंड नंबर 3 इज ट्रिपल कॉलम, और फोर्थ में जो है पेटी कैश बुक है। ठीक है, एंड व्हाट इज क्रेडिट? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, अपन परचेज भी कर सकते हैं क्रेडिट में, सेल्स भी कर सकते हैं क्रेडिट में। तो उसके लिए क्या होगा, परचेज बुक एक बनेगा, सेल्स बुक एक बनेगा, उसके बाद परचेज रिटर्न एक बुक बन सकता है, सेल्स रिटर्न एक बुक बन सकता है, बिल्स रिसीवेबल बन सकता है, बिल्स पेबल बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले कैश बुक से हम स्टार्ट करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक को अदरवाइज सिंपल कैश बुक भी बोला जाता है। इसके दो मतलब टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, 10 कॉलम। 5 कॉलम्स जो है आपका लिखा रहेगा क्रेडिट साइड में और पेमेंट साइड में, और 5 कॉलम्स जो है आपका डेबिट साइड में लिखा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम आएगा टू ओपनिंग बैलेंस इफ एनी, जो अमाउंट है आपने उसको ब्रॉट डाउन करा लिख दिया है, और जिस डेट में आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है आपको वहाँ पे रेस्पेक्टिव डेट लिखना है। तो जितना सारा रिसिप्ट आपने करा है उसको आप लिखेंगे, वो चाहे इनकम का हो या फिर आप ओल्ड एसेट्स सेल कर रहे हैं उसका जो सेल प्रोसीडिंग हुआ आप यहाँ पे रिसीव करें उसको ले। आप अगर किसी पर्सन से कुछ रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे लिखिए। सिमिलरली पेमेंट साइड में आपने क्या करना है कि जितना पेमेंट आपने करा है वो चाहे एक्सपेंसेस रिलेटेड हो, या किसी पर्सन को आपने पेमेंट कर रहा हो, या फिर आपने कैश दे करके कोई एसेट खरीदा हो, तो आप उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। लेजर में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है। आप रिसिप्ट साइड का टोटल कर दीजिए,
और आप पेमेंट साइड का भी टोटल कर दीजिए, बड़े से छोटे को आप माइनस कर दीजिए। ओके, तो या फिर आपका बाई बैलेंस कैरेट डाउन निकलेगा या फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन निकलेगा। ठीक है, तो जो भी निकलेगा आपको उसको लिख देना। नेक्स्ट ओपनिंग डेट में अगर आपका बाई बैलेंस सीडी निकला तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, और अगर टू बैलेंस सीडी निकल रहा हो तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट में जो आता है वो है आपका डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री एक वर्ड आता है, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पजल्ड हो जाते हैं और इससे सिंपल चीज़ कुछ है भी नहीं। तो कॉन्ट्रा एंट्री फॉर इन नल सेट आप ये मान के चलिए कि व्हेन ऑफिस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब ऑफिस का जो कैश है आप अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होता है, या फिर आप बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो उसका भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो पहला केस क्या है, नवंबर 3 को हम देखते हैं क्या हो रहा है। हमने क्या करा कि ऑफिस का जो पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट किया 3 नवंबर को, तो बैंक ने क्या रिसीव करा, कैश रिसीव करा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू कैश, और सी करके कॉन्ट्रा सी। आपको इंस्टीड ऑफ किसी फोलियो नंबर नहीं देना, आपको वहाँ पे कैपिटल सी लिखना है और बैंक की जगह पे आप 2000 वहाँ पे लिख दीजिए। बट इसका रिवर्स एंट्री करना है ना, आपको एक पॉकेट से निकाला है तो दूसरे पॉकेट में गया है, तो सेम उसी को आप क्या करिएगा, बाई बैंक। हमारा पेमेंट हुआ तो अमाउंट की जगह 2000 लिख दीजिए और लेजर फोलियो की जगह सी लिख दीजिए। नेक्स्ट में जो आपका है वो क्या हुआ है कि हमारा जो बैंक का जो पैसा है, ठीक है ना, आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा है क्या करने के लिए, आपका ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो आपने कैश रिसीव किया तो अमाउंट की जगह आपको पास पैसा कहाँ से आया, बैंक से आया, वहाँ पे कॉन्ट्रा लिख दीजिए, और ये जो 7000 अमाउंट है आपको अमाउंट की जगह लिखना है। सिमिलरली 9 को फिर आपको रिवर्स एंट्री करना है, वो क्या होगा, बाई कैश। तो पेमेंट किसने करा, ये जो कैश हमारे ऑफिस में आया उसको बैंक ने पेमेंट करा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बैंक से पैसा आया बाई कैश, कितना 7000 आया। ओके, आप करिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत होता है आप मुझे मेल करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वारीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अदर, जो आपका अदर सब्सिडियरीज बुक्स। अदर सब्सिडियरीज बुक में सबसे पहले आता है आपका परचेज बुक और परचेज डे बुक। तो यहाँ पे कितना कॉलम है देखिए, 1 2 3 4 5 6 डेट है, पर्टिकुलर्स है। तो पर्टिकुलर्स में आपको क्या लिखना है, आपने अगर मान लीजिए आप बुक बिजनेस करते हैं, आपने पेंसिल खरीदा, उसमें जितना है इंडिविजुअल आइटम विथ क्वांटिटी अमाउंट आप लिख लीजिए, जितना आएगा डिटेल्स में आप लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, टोटल जो आएगा सारे अमाउंट का उसको आपको अमाउंट की जगह लिखना है। व्हाट इज इनवॉइस नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके रखा है, आप अपने रेफर के लिए वहाँ पे पढ़ लीजिए। सिमिलरली सेल्स बुक में क्या होएगा, सेल्स बुक में वही है, आउटवर्ड इनवॉइस आएगा, बाकी जो आपको परचेज बुक में करना है उसको यहाँ पे करना है। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में क्या हो रहा है कि आउटवर्ड, मतलब आप भेज रहे हो, आपने परचेज करा है तो आपका परचेज से आप फिर आउटवर्ड इनवॉइस आप बनाओगे और उसको करोगे, भेजोगे। तो सिमिलरली एकदम वही करना है कि आपका किस डेट में आप उसको भेज रहे हो, पर्टिकुलर्स क्या क्या आइटम भेज रहे हो, आउटवर्ड इनवॉइस का नंबर क्या आप उसको लिखना है, किस लेजर फोलियो का वो लिखना है डिटेल्स में। अगर 2-3 आइटम है तो यहाँ करिए, और फाइनल टोटल अमाउंट के जितना टोटल अमाउंट होता है डिटेल्स कैलकुलेशन करके आप अमाउंट की जगह पे लिख दीजिए। सेल्स रिटर्न बुक में भी आपको क्या है, आपने सेल्स कराए हैं, आपके पास जो गुड्स है वो आपको रिटर्न आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं। तो चाहे वो क्रेडिट नोट हो, वो डेबिट नोट हो या इनवॉइस हो, जो कुछ भी हो उसका डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप अगर चाहते हैं जानना तो प्लीज़ रेफर टू दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बिल्स रिसीवेबल बुक, सीरियल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बिल लिखना है, किससे मिला वो लिखना है, लेजर फोलियो है, पीरियड है, ड्यू डेट कब है, अमाउंट कितने का वो लिखना है। बिल्स पेबल में भी आपको वैसा ही सेम पैटर्न में चलेगा कि आपने कब एक्सेप्ट किया है बिल पेमेंट करने के लिए, किसको आपको पेमेंट करना है, लेजर फोलियो क्या है, पीरियड कितने का है, ड्यू डेट कितने का है,
अमाउंट कितने का है। आप जितना मर्जी चाहें, जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, आप जितना सारा चाहें सब्सिडियरीज बुक्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।